ये कौन है? ये महाराज की बेटी। हाँ, राजकुमारी दिशा है, जिसके खून के इल्जाम में हमें जेल भेजा गया था। और ये लड़की बाबा कल्याणी मल के पास थी। इस लड़की को बेहोशी हालत में उठाओ और सबसे पहले हम इसे हवेली पहुंचाएंगे। महाराज के सामने पेश करूंगा, ताकि महाराज की नजरों में मैं निर्दोष साबित हो जाऊं कि राजकुमारी का मर्डर नहीं हुआ, बल्कि राजकुमारी का अपहरण हुआ। और बाद में मैं उस अबला को छुड़ाऊंगा जिस अबला को कल्याणी में लेकर भागा। आओ ज्वाला विक्रम। सरदार जी, ये सामने से कौन जा रहा है? सरदार जी। ज्वाला, सरदार जी, लगता है कि कोई डाकू है और किसी लड़के को लेकर भाग रहा है। हम इसे इस लड़की को ले नहीं जाने देंगे और सामने वाले रास्ते से घेर कर हम उसकी चंगुल से उस लड़की को छुड़ाते हैं। सरदार जल्दी आ। हम छोड़ दे लड़की को, कैसा चाहता छोड़ दे लड़की छोड़ दे लड़की को, कैसा चाहता क्या डाकू कर्मा है तू जाने, वरना मुल्क यदम दिन चकर जाएगा और खरी बार भरा वरना गुस्सा कहीं मेरे लग जाएगा। आगे पीछे न बिल्कुल विचारू जरा धर्म मुल्क नाम है धर्मा और कार्य करता है नीच का। धर्मा, ये डाकुओं का धर्म नहीं कि कोई अगला या किसी लड़की को अपने पास रखे। अगर तुम सब अपने जान की खैर चाहते हो तो इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, इसी में तुम सबों की भलाई है। लड़की को हासिल करने के लिए डाकू धर्मा के लात पर गुजरना होगा। धर्मा, इस लड़की को हासिल करने के लिए एक धर्मा तो क्या, अगर इस धर्मा के समक्ष सैकड़ों धर्म आ गए क्या उनकी लाश से ये कर्मा गुजर जाएगा। और हे डाकू कर्मा, इस बिघड़ के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं जनाब जो डाकू धर्मा से लोहा ले। धर्मा, और आज जंगल में एक शेर रहकर यही सोचता है कि मैं जंगल में सिर्फ एक भाई ही शेर हूं। लेकिन ये मत सोचना धर्मा कि बिहार के अंदर सिर्फ एक ही शेर रहता है। धर्मा, चीखो नहीं। अगर लड़की को ले जाना चाहता है तो हमारी और तुम्हारी बीच में एक शर्त है। हाँ धर्मा। क्या शर्त है? धर्मा, शर्त ये है कि तुम्हें हमारे साथ में जंग करना होगा। अगर आपने मुझे जंग में परास्त कर दिया
चले जाना, ये कर्मा तुम्हारी राह नहीं रोकेगा। और हे बच्चे, हमें यही समझ कर ललकार रहा है, तेरी शर्त हमें मंजूर है, तेरी शर्त हमें मंजूर है। जो जीतेगा इस लड़की को ही हासिल करेगा। हाँ धर्मा, वहाँ सामने आ। हाँ धर्मा। तेरी बातों से तो ऐसा लगता है कि कोई शेरनी वाले तुझे जन्म दिया, कोई शेर बाप का औलाद है। नहीं, आज कोई माँ अपने कोख से ऐसे औलाद को नहीं जन्म दिया जो इस घाटी के अंदर डाकू धर्मा से नजर मिलाकर बातें करी। और धर्मा, मुझे भी लगता है कि हो कोई शेर दिल, हो कोई शेर दिल, इसलिए कर्मा से टकराने की कोशिश किया है। अन्यथा आज तक जो कर्मा से टकराया है वो ये दुनिया छोड़ कर चला गया है। धर्मा, जब तुमने मुझे जंग में प्राप्त कर दिया तो तुम्हारे हाथ क्यों रुके? जवाब दे खंजर को और फाड़ दे कर्मा का सीना। ये कर्मा जीना ही चाहता है। बच्ची, मौत तो निश्चित मिलेगी, लेकिन मरने से पहले मेरे सवालों का जवाब दे कि तू पैदाशी कर्मा है या किसी जुल्म के कारण कर्मा अपना घूम रहा है। नहीं धर्मा, कोई अपनी माँ की पेट से डाकू बनकर जन्म नहीं लेता है, बल्कि जब इंसान के ऊपर जुल्म होता है और दुनिया के हर रास्ते बंद हो जाते हैं तो सिर्फ एक रास्ता बचता है और वो है पीहड़ का। ये पैदाइशी कर्मा नहीं बल्कि किसी के जुर्म के कारण कर्मा बना है। जुर्म के कारण कर्मा। और बता, ये जो तेरे गले में माला पड़ा है, किसी के घर डाका डाला या हत्या करके हासिल किया? ये माला तेरे गले में कैसे आया? नहीं धर्मा, आज तक ये कर्मा किसी गरीब के यहाँ डाके नहीं डाले हैं और न ही अपने हाथों से किसी बेगुनाह की हत्या की है। आप इस माले की बात करते हैं, ये माला एक दिन मेरे पिताजी ने अपने हाथों से मेरे गले में डाला था, लेकिन मैंने किसी की हत्या नहीं की है। तेरे पिता का क्या नाम था जो अपने हाथ से तेरे गले में पिटाया था? धर्मा, मेरे पिताजी का नाम सेनापति बलबीर सिंह था। लेकिन धर्मा, इन सब बातों से तुम्हारा वास्ता क्या है? देखा, धर्मा नहीं,
मेरा बाप बलबीर सिंह हूँ, मेरा बाप बलबीर सिंह। बेटा मैं ताकू परवा नहीं, मेरी गोद में आ तेरे मेरी गोद में। बेटा मैं तो सोचा था कि तू जल्लाद के हाथों मारा गया, फिर बता इतनी खूनी जल्लाद के हाथों से कैसे बच गया? कैसे बच गया बेटा, कैसे बच गया? हाँ पापा, भरी रात मार से जल्लाद मुझे घसीट कर ले गया बियाबान जंगल। जैसे ही उसने मेरे गर्दन पर वार करना चाहा, न जाने क्यों उसके हाथ से शमशीर छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने मेरी जान को बख्श दिया। पापा, दोषी हम नहीं थे। हम तो आशाम का मेला देखकर वापस लौट रहे थे कि अचानक चमन की तरफ शोर सुना और दौड़ कर गया तो देखता क्या हो कि महामंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी की इज्जत से खेलना चाहता था। मैं तो राजकुमारी जी की हिफाजत करके सिर्फ माँ के कहने से हम राजमहल के बड़े गेट तक छोड़ने के लिए जा रहा था। लेकिन जब ये बात थी तो ये बात महाराज के सामने क्यों नहीं कहा? अगर ये बात महाराज के सामने करता तो ये कहानी यहाँ तक नहीं पहुंचती और रणजीत सिंह को गिरफ्तार करवा लेता। हाँ पापा, लेकिन जैसे ही मैंने आपसे सच्चाई बतलाना चाहा, उसी वक्त सम्राट उपस्थित हो गए। उनकी डर से, उनकी दहशत से हम आपसे सच्चाई न बतला सके। अपनी जुबान बंद करके अपने गले में फांसी का फंदा डलवा लिया। लेकिन पापा, आपने तो भरे रात बार अपना फर्ज पूरा किया था, फिर आप अपने जिस्म की खाकी वर्दी उतार कर अपने जिस्म पर ये काली वर्दी धारण क्यों किया गया? बेटा अब मैं सेनापति नहीं रहा, वो वर्दी मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई। अब तो दुनिया की नजर में खूनी कातिल हत्यारा बना हूं, जेल का भागा हुआ मुजरिम। बेटा ये लड़की जो देख रहे हो, ये लड़की कोई और नहीं, ये महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा। बेटा ये राजकुमारी दीक्षा है। और बेटा ये बाबा कल्याणी मल के मत में थी। वो बाबा कल्याणी मल बाबा नहीं रहा, वो शैतान बन चुका है, वो अयासों का अड्डा बन चुका है, अपनी बेटियों की इज्जत लूटता है, अत्याचार करता है। बेटा जब तुझे जल्लाद के हाथ सौंपा गया तो मैं बंगले पर पहुंचा। बंगले पर पहुंचा तेरी माँ से बता रहा था कि अपना बेटा भी दुनिया में जिंदा नहीं, वो जल्लाद के हाथों मारा गया। तेरी माँ तड़प उठी, चीख रही थी, हम दोनों प्राणी रो रहे थे। तो देखते क्या कि दरबार का मंत्री रंजीत सिंह व सिपाही साथ महाराज बंगले को चारों तरफ से घेर लिया, हमें गिरफ्तार करवा दिया। और महाराज ने कहा मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया, अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, वही बदला मेरी बेटी से चुकाया। मेरी बेटी को हवेली से उठाकर ले गया और मारकर लाल दरिया में फेंक दिया। और जब रंजीत सिंह बचाने की कोशिश की, रंजीत सिंह के पैर पर गोली चला दिया। बेटा मैंने किसी पर गोली नहीं चलाया, राजकुमारी का मर्डर नहीं किया, झूठा इल्जाम लगाकर हमें जेल भिजवा दिया। ये तो धन भाग जेलर का, उसे रहम आ गया और हमें जेल से आजाद कर दिया। जेल से बाहर होने के बाद हमें कोई मार्ग नजर नहीं आया, भाग कर बीघर पहुंचा
इन डाकुओं का सहारा लिया और अपना नाम बलबीर सिंह से बदलकर डाकू धर्मा के नाम से विख्यात करना पड़ा। बेटा अब मुझसे न तो नहीं रहा। लेकिन पापा ये बतलाइए कि मेरी माँ कैसी है? बेटा माँ को पूछा, मेरे लाल मेरे पास बेटे जब हमें जेल हो गई तो तेरी माँ बंगले में अकेली थी। ये रंजीत सिंह बंगले पर पहुंचा, सूना बंगला देखकर तेरी माँ की इज्जत लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद फिर भी उसे बर्दाश्त न हुआ। तेरी माँ का खून बहा। तेरी माँ अब दुनिया में जिंदा नहीं रही। रंजीत को नहीं मारोगे, तुम रंजीत को नहीं मारोगे। वो मेरा शिकार है, तुम नहीं मारोगे। मेरा शिकार, मैं उसे मौत की सजा दूंगा, तुम नहीं दोगे। तो बोलिए पापा, हमारे लिए क्या हुक्म है? बेटा तेरे लिए बस यही एक काम है। ये महाराज की बेटी है, इसके सर पर जादू का असर है और ये बदतमीजी कल्याणी मल ने किया है। मैं इसे लेकर हवेली जा रहा था महाराज के समक्ष पेश करने, लिहाजा वो काम अब तू करेगा। इस लड़की को लेकर हवेली जा, महाराज के सामने पेश कर दे, क्योंकि मेरी नजरों के सामने से एक अबला को लेकर भागा है। कल्याणी मल के पंजे से उस अबला को छुड़ाऊंगा जिस अबला को मेरे सामने लेकर भागा है। मैं इस मुल्क का सेना नायक था, वो वर्दी तो मेरे जिस्म पर नहीं है, लेकिन दुनिया को दिखा दूंगा और साबित कर दूंगा कि ताकत वर्दी में नहीं होती, ताकत इंसान के जमीन में होती है। वो जन्मा, वो कोबा आज भी मेरे अंदर है। उसके पंजे से उस अबला को छुड़ाऊंगा, क्यों न मेरी जान चली जाए। ठीक है पापा, आप चले उस बाबा कल्याणमल से उस औरत की हिफाजत करें, उसकी जान को बचाएं और भारे रात्रवार राजकुमारी जी को लेकर मैं जाऊंगा और आपको निर्दोष साबित करेगा। ये आपका आपका अधूरा कार्य औलाद पूरा करता है। तेरी सर पर माँ का आशीर्वाद है। जिस औलाद के सर पर माँ का आशीर्वाद हो उसका बाल बांका नहीं होगा। तू इसे जल्लाद के हाथों से बच गया तो तुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं। जिसको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग पैरी। बेटा अब तुझे कुछ नहीं होगा, जा और मैं उस कल्याणी मल का पीछा करूंगा, चाहे वो अर्श पर हो या फर्श पर हो। मैं उसे खोज निकालूंगा और उसके पंजे से उस अबला को छुड़ाऊंगा। इसी वक्त साथियों जाओ मेरे साथ और कल्याणी मल के पंजे से उस अबला को छुड़ाओ।